तुम तुम्हारी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हो कि मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ में ऐसे सारे प्रॉब्लम्स क्यों है, मैं अपनी लाइफ में क्यों इतने प्रॉब्लम्स झेल रहा हूँ, मैं क्यों अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी लाइफ ही ऐसी क्यों है, मेरे को भगवान ने ऐसी क्यों लाइफ दी, मेरे को भगवान ने क्यों गरीब बनाया, मेरे को भगवान ने ऐसी ऐसी फैमिली में क्यों जन्म दिया जो गरीब है, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कुछ नहीं करते, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कुछ नहीं कर पाते, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मैं क्यों अपनी लाइफ में इतने स्ट्रगल कर रहा हूँ। जबकि मेरे फ्रेंड्स उनके पास आईफोन है, मेरे पास आज भी मेरे पास वही सड़ा गला फ़ोन है, मेरे पास ही क्यों इतना बकवास फ़ोन है, मेरे को भी आईफोन चाहिए, मेरे माँ बाप मेरे को आईफोन नहीं दिलाते। तुम तुम्हारी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हो कि तुम्हारी लाइफ ऐसी, तुम्हारी लाइफ वैसी है, लेकिन तुम अगर ये स्टोरी सुनोगे ना जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, आई ट्रस्ट मी, तुम्हारी लाइफ का जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। बस मुझे तुमसे एक ही चीज़ चाहिए, वो तुम्हारा अटेंशन, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारा अटेंशन है। अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से एंड तक नहीं देख पाते हो, बिल्कुल भी एंड तक तुम देख नहीं पाते हो इस वीडियो को, देन प्लीज़ ब्रो अभी से तुम छोड़ के चले जाओ, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी लाइफ में सब कुछ चाहिए। तुम्हें आईफोन भी चाहिए, तुम्हें अच्छे माँ बाप भी चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी भी अच्छी चाहिए। अब तुम्हें वो चीज़ मिली नहीं है तो तुम रो रहे हो चीज़ के ऊपर कि भाई मेरे को ये सब भगवान ने नहीं दिया। बट बात आती है मेहनत करने पे कि तुम भी कर सकते हो, मेहनत करके तुम भी सारी चीज़ें पा सकते हो। मेहनत करने की बात आती है तो तुम पीछे हट जाते हो, तुम तुम्हारे कंफर्ट जोन में चले जाते हो। सो लाइक अगर तुमने इस वीडियो को नहीं देखा तो मैं मान लूँगा कि तुम तुम्हारे कंफर्ट जोन में हो, तुम तुम्हारी लाइफ में कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे। ये कल की बात है, कल संडे था, मैंने अपने 2 फ्रेंड साहिल और अंकित को फ़ोन किया। मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि चलो भाई आओ, इतने दिनों से मिले नहीं, गार्डन में जाके मिलते, कुछ बातचीत करते। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। तो वो लोग मेरी बिल्डिंग के नीचे आए, मैं भी उन लोग ने बिल्डिंग के नीचे गया, हम तीनों साथ में मिलकर हम गार्डन की तरफ निकल गए। फिर गार्डन जाते जाते गार्डन में भी हम हाइट के बारे में बात कर रहे थे, हम गर्ल्स के बारे में बात कर रहे थे, हम हेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, हम फैशन सेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो गार्डन में घूमते घूमते हम ये सब तो गार्डन में घूमते घूमते हम एक जगह पे आके बैठते, और उस जगह पे आके मैंने एक बात छेड़ी कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, कि तुम इतनी ज़्यादा बिजी हो, तुम भाई फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। जैसे ही वो दोनों ने अपनी लाइफ के बारे में अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करना चालू किया, मेरी सिट्टी बिट्टी गोल हो गई, मेरी बोलती बंद हो गई। मेरे को ऐसा रिग्रेट फील हुआ ना कि मैंने क्यों पूछा इन लोगों को, क्यों मैंने इन लोगों को पूछा कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया उन लोगों के सामने, मेरे को शर्म आने लगी उन दोनों के सामने। मैं लाइक सोचने लगा मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मुझे अपनी लाइफ में मर जाना चाहिए, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। उन दोनों ने अपनी लाइफ की डिस्क्रिप्शन जैसे देना चालू की, मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में एक एक चीज़ मुझे बताई। उन दोनों ने मुझे बताया कि वो दोनों सुबह उठते 6 बजे उठते ही वो लोग रीडिंग करते। वो 1 आध घंटा रीडिंग करने के बाद वो लोग 8:30 बजे घर पे जाते। फिर 8:30 बजे घर पे आने के बाद वो लोग अपनी जॉब के लिए निकल जाते, जॉब के लिए, ठीक है। और हम तीनों की उम्र सेम है, वो इस उम्र में जॉब कर रहे हैं, 18 के हम तीनों के तीनों, वो दोनों इस उम्र में जॉब कर रहे हैं। 10 बजे जॉब के लिए निकल जाते हम दोनों, फिर हम पूरे दिन जॉब पे रहते, फिर हमारी 10-12 घंटे की शिफ्ट होती है। फिर वो शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 8 बजे, और 8 बजे जैसे हम आते हैं हम डायरेक्ट ट्यूशन चले जाते हैं, और वहाँ पे हम 1 घंटा ट्यूशन में पढ़ते। फिर खाना वाना खा के थोड़ा बहुत रेस्ट लेकर हम दोनों जाते पढ़ने के लिए, और वो लिटरली 11-12 बजे तक पढ़ते ही रहते हैं। कभी कभी 1 बजे तक वो लोग पढ़ते रहते हैं, लिटरली 1-1 बजे तक वो लोग पढ़ रहे हैं। इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा पेनफुल लाइफ जी रहे हैं। अपनी लाइफ में सारी एन्जॉयमेंट उन लोगों ने खो दी है, इतने ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी वो रात को पढ़ रहे हैं। उन्होंने जैसे ही बोला कि भाई हमारी आँखों पे, लिटरली हमारी आँखों पे इतनी ज़्यादा नींद थी, ऐसा लग रहा था हमारी आँखें कोई बंद करनी चाह रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारी आँखें कोई ज़बरदस्ती बंद कर रहा है। इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा नींद, इतनी ज़्यादा थके हुए हमारे को, लिटरली ऐसा लग रहा है हमारी कोई आँखें बंद कर रहा है। लेकिन फिर भी हम सम कर रहे होते, भले हमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो, फिर भी कितनी भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम सम कर रहे होते। हम सम करने के बाद सो जाते हैं। फिर सोने के बाद हम फिर से वही रूटीन चालू करते हैं, 6 बजे उठते, रीडिंग करते, वही उनका रूटीन चालू हो जाता है। मैं लिटरली शॉक हो गया उनकी ये सारी चीज़ें सुनकर। मैं सारी चीज़ें सुनने के बाद लिटरली मेरे को शर्म आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा शेमफुल फील कर रहा था। मैं इतना ज़्यादा शेमफुल फील कर रहा था कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सामने कैसे रखूँ। इतना ज़्यादा मेरे को इतना मुझे शेम वाली फीलिंग आ रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे शर्म आ रही थी। क्योंकि ये दोनों बेचारे अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी कोई कंप्लेंट नहीं करे, और मैं कितनी ज़्यादा कंप्लेंट करूँ अपनी लाइफ को लेकर। तो मैं अपनी प्रॉब्लम को सामने रखने के लिए तो मेरे को अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखने के लिए इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी
कि ये लोग मेरे पे हँस तो ना दे, कि ये दोनों मेरे पे हँसेंगे तो नहीं, ये दोनों मेरे को कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोलेंगे कि भाई तेरी कोई प्रॉब्लम्स है, ये क्या तेरी प्रॉब्लम्स है। मेरे को शर्म आ रही थी कि अगर मैंने इन लोगों के सामने अगर अपनी कोई भी एक प्रॉब्लम भी रख दी ना, ये लोग मेरे पे हँसेंगे, गारंटी हँसेंगे। इतनी ज़्यादा वो लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, और मैं लिटरली अपनी लाइफ में शांति से एक जगह पे बैठ के अपना काम भी ढंग से नहीं कर पाता। मेरी इतनी कम फोकसिंग पावर है, इतनी ज़्यादा मेरी कम फोकसिंग पावर है। और लिटरली वो दोनों बंदे इतनी लाइफ में इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम तीनों की एज सेम है, हम तीनों 18 के, हम इतनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं। और लिटरली इतनी ज़्यादा मेरे को शर्म आ रही थी, इतना ज़्यादा मेरे को अंदर से गिल्ट फील हो रहा था कि यार इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। वो लोग लिटरली भाड़े पे रह रहे हैं, अपने माँ बाप को अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और मैं लिटरली, मेरे पास खुद का घर है, इतने अच्छे माँ बाप है, और मैं लिटरली अपनी लाइफ के साथ कंप्लेन कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मैं मेहनत भी नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, जहाँ पे उन लोगों के पास कुछ नहीं, वो अपनी लाइफ में इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कितनी मेहनत, कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, जबकि मेरे को उन लोग से ज़्यादा डबल ट्रिपल मेरे को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें। जब तुम तुम्हारे कंफर्ट जोन में होते हो ना, तब तुम्हारे पास भले कितनी भी चीज़ें क्यों ना, तुम कभी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ अचीव ही नहीं कर पाओगे। वो दोनों अपने बेचारे कंफर्ट जोन से बाहर है। अगर वो अपने घर का रेंट नहीं देंगे तो लैंडलॉर्ड, घर का मालिक उन दोनों को निकाल देगा। इतने ज़्यादा मेरे को अंदर से गिल्ट महसूस हो रहा था ना, मैं घर आके भी कंटिन्यूसली वही सोचे जा रहा था। और बस उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई भले कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरी जो भी बैड हैबिट्स है, सारी बैड हैबिट्स के ऊपर मैं एक्शन लूँगा, अपने ब्रेन को फोर्स करूँगा। क्योंकि हर बार वो सॉफ्ट तरीके के काम नहीं आते। हर बार तुम्हारे ब्रेन को सॉफ्ट तरीके से उस हैबिट को नहीं छुड़वा सकते। तुम्हें तुम्हारे ब्रेन पे हार्ड रहना का पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे ब्रेन को फोर्स करना पड़ेगा। हर बार वो सॉफ्ट तरीके काम नहीं आएंगे। हर बार तुम्हें कभी ना कभी ऐसी हैबिट होगी जहाँ पे तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा तुम्हारे ब्रेन को कि तुम मत कर। मेरा लिटरली कल म्यूज़िक सुनने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, कल लिटरली मेरा टीवी देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन मैंने नहीं, मैं अपने आप को मैंने फोर्स किया, और मैं जल्दी सोया। मैं जल्दी उठा, मैं जल्दी अपने काम पे बैठा। तो मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि कभी-कभी अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया तुमने, तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुपीरियर बन गए हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी तुमने अचीव की है। तुम्हें लग रहा है कि तुम अगर तुम्हारी लाइफ के बारे में कंप्लेंट करो कि मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ वैसी है, तो मेरे भाई एक सिंपल सॉल्यूशन है। तुम ऐसे लोगों के साथ बैठो जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, जो अपनी लाइफ में फोड़ रहे हो, जिन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है। क्योंकि जब तुम ऐसे लोगों के साथ बैठोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने ज़्यादा पानी में हो। तुम्हें उस टाइम पे पता चलेगा कि मैं कितने ज़्यादा पानी में हूँ। मैं अभी तक अपने आप को बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी तक अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अभी तक मैं बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहा था। लेकिन जैसे मैं इन लोगों के साथ बैठा, उन लोगों के साथ मैंने बात की, एटलीस्ट तुम्हें 10-15 मिनट उन लोगों के साथ बात करनी है। जैसे मेरे को समझ में आया कि मैं कितना ज़्यादा पानी में हूँ। तो तुम्हें कभी-कभी ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए, और ज़रूरी है बैठना। तुम्हें समझ में आएगा लाइफ में कि तुम कितने पानी में हो, तुम कितना ज़्यादा कम स्ट्रगल कर रहे हो, जबकि वो अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर, इतना कुछ अचीव कर लिया। ऐसे लोगों के साथ कभी-कभी तुम्हें बैठना चाहिए, और एटलीस्ट तुम्हें 20-25 मिनट उन लोगों के साथ बात करनी चाहिए। तुम्हारा ब्रेन पूरी तरीके से हिल जाएगा। इतने ज़्यादा उन लोगों के स्ट्रगलिंग किस्से, जो तुम्हारे रोंगटे इतने ज़्यादा स्ट्रगलिंग किस्से वो तुम लोग को बताएँगे ना, कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएँगे। तुम्हें उस दिन रियलाइज़ होगा